हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉमन गॉसिप पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पैसिव इनकम के बारे में कि कैसे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने लिए, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। मतलब आप बिना पैसे लगाए भी पैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर ये पैसिव इनकम होता क्या है। दोस्तों, इनकम दो टाइप की होते हैं, एक एक्टिव इनकम, दूसरा पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम किसे कहते हैं? जब हम किसी काम को करते हैं लाइक रेगुलर बेसिस पे, जैसे हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उससे जो इनकम जनरेट होती है उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। अब ठीक उसका अपोजिट होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में हमें रेगुलर वैसा कोई काम या जॉब या कोई भी बिजनेस नहीं करना होता है, बट फिर भी हमारी इनकम आती रहती है। उसके लिए हमें थोड़ा बहुत अपना जो लेजर टाइम है अगर वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो शायद बस उतने से इन्वेस्टमेंट से ही इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है। चलिए अब आप लोगों को मैं बताता हूँ 10 ऐसे रास्तों के बारे में जिससे आप अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने दोस्तों रखा है एफिलिएट मार्केटिंग को। इसको सबसे पहले नंबर पे मैंने क्यों रखा है, ये आप अगर वीडियो को और आगे तक देखिएगा पूरा देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इसे पहले नंबर पे रखना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि इसके थ्रू बहुत सारे चीज़ें इससे लिंक हो जाएंगी आगे के रास्ते में। तो ठीक है, पहला जैसे एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है दोस्तों? एफिलिएट मार्केटिंग में आपको जनरली जो ई कॉमर्स वेबसाइट हैं लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़न, अर्न करो, मिंत्रा, बहुत सारी ई कॉमर्स जो भी वेबसाइट्स हैं वो सारे एफिलिएट प्रोग्राम चलाते हैं। उनके एफिलिएट प्रोग्राम में आप रजिस्टर होकर आपको करना क्या होता है, बस उनके प्रोडक्ट्स जो भी आपको पसंद आते हैं या फिर आप समझ सकते हैं कि आप इन्हें सेल कर सकते हैं तो उन्हें आप शेयर कीजिएगा। उनकी एक छोटे से लिंक होती है, उसे आपको शेयर करना है और शेयर करने के बाद अगर उस लिंक के थ्रू कोई भी आपका उस प्रोडक्ट को परचेज़ करता है तो उस पर जो कमीशन होता है वो आपके अकाउंट में चला जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। आई थिंक इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है आज के डेट में पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखी है, इनफैक्ट मैंने 2 वीडियो डाल के रखी है, एक अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम में रजिस्टर करने की और earnkaro.com पे भी रजिस्टर करने की। अमेजन एफिलिएट में अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आप सिर्फ अमेजन के ही जो वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सेल कर सकते हैं, लेकिन earnkaro.com पे अगर आप रजिस्टर करते हैं तो बहुत सारे जो अदर वेबसाइट्स लाइक फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, एजियो, इन सारे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स को भी आप वहाँ पे लिंक जनरेट करके सेल कर सकते हैं और कमीशंस आपके अकाउंट में आते रहेंगे। तो चलिए, ये तो हुआ पहला रास्ता। अब चलते हैं दूसरे रास्ते की ओर कि आगे हमारा दूसरा पॉइंट क्या है जिससे हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरे पॉइंट पे मैंने रखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि आज के डेट में प्राय हर लोगों के हाथ में फ़ोन है, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए। पहला रास्ता उसमें बोल सकते हैं कि आप यूट्यूब के अपने एक चैनल बना लीजिए। आप यूट्यूब पे चैनल बना के दोस्तों आराम से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। आप रेगुलर अगर वीडियोज़ और कंटेंट्स वगैरह डालते रहते हैं तो आप यहाँ पे पैसे जनरेट कर सकते हैं। टॉपिक्स बहुत सारे हैं, आप कोई भी जनरल सा एक टॉपिक उठाइए, उसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। आप कुकिंग के ऊपर बना सकते हैं, आप ड्राइंग के ऊपर बना सकते हैं। इनफैक्ट आप अगर जॉब्स वगैरह रिलेटेड आपको बनाना है, एजुकेशन रिलेटेड बनाना है, तो आप हर तरीके के वीडियोज़ बना सकते हैं और यहाँ देखने वाले तो लाखों करोड़ों में हैं। आप आराम से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये तो हुई यूट्यूब के चैनल की। सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। वहाँ पे भी वीडियो क्रिएटर के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप अपने पेजेस बना के आप अपने वीडियोस को वहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं। तो ये पहला तरीका था कि यहाँ पे आप चैनल बना के आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, अपने लेजर टाइम में से आपको थोड़ा टाइम निकाल के अपने जो है यहाँ पे कंटेंट्स वगैरह डालने पड़ेंगे। उसके बाद दूसरा इसमें तरीका क्या है सोशल मीडिया को यूज़ करने का? आप एफिलिएट प्रोग्राम से जो आप लिंक कर रहे हैं, रजिस्टर हो रहे हैं, आप यहाँ पे पेजेस बनाइएगा या आप यूट्यूब पे भी अपने चैनल पे उन प्रोडक्ट्स को जो है एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं डिटेल में। इन डिटेल बताने के बाद उसके लिंक्स वगैरह आप डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप पेज बनाइए। वो सारे प्रोडक्ट्स जो कि आप यहाँ बेचना चाहते हैं यहाँ पे आप उसे शेयर कर सकते हैं। शेयर करके लोगों तक अपने जो है पेज के थ्रू पहुँचा सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, तो उसके थ्रू भी आपको कमीशन मिलेगा। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैंने एफिलिएट प्रोग्राम को नंबर 1 पे रखा था। इसका कारण यही है कि वो बहुत सी जगह पे आप लोगों की मदद करने वाला है। बहुत तरीके हैं इस तरह से। आप आराम से फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी पेज बनाइए, वहाँ से
अपने प्रोडक्ट्स को सेल कीजिए। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि कैसे आप ऑटो पोस्ट लगा के अपने जो भी अमेजन के जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो अलग ई-कॉमर्स वेबसाइट के प्रोडक्ट्स हैं उनको आप ऑटो पोस्ट लगा के छोड़ सकते हैं, जिससे वो ऑटोमेटिकली जब भी अपडेट होते रहेंगे और आपको पेज पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना पड़ेगा। अगर कोई आपके पेज पे जाके लिंक पे क्लिक करके परचेज कर लेता है तो कमीशन एज यूजुअल आपके पास आता रहेगा। तो ये तो हुए दूसरी पॉइंट के बारे में। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी पॉइंट की ओर। तो यहाँ तीसरे पॉइंट पे मैंने रखा है ब्लॉगिंग को। दोस्तों ब्लॉगिंग भी आप एक तरह से एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू जो है ज्वाइन करके भी ब्लॉगिंग में आगे जा सकते हैं। ब्लॉगिंग बहुत तरीके से होती है। ब्लॉगिंग में आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी लिख सकते हैं या अदर आपको कुछ अगर नॉलेज है उन चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। रेसिपीज़ वगैरह जो होती हैं किचन रेसिपीज़ उनके बारे में लिख सकते हैं। आप जनरल नॉलेज शेयर कर सकते हैं। बहुत तरीके से ब्लॉगिंग की जा सकती है। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है कैसे आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो चलिए ये तो हुआ ब्लॉगिंग के बारे में। ब्लॉगिंग के बाद अब हम वापस आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, जो कि होगा पॉइंट नंबर 4। गाइस मेरा चौथा पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। आप में जो अगर स्किल है तो आप उसे यूज़ कीजिए। लाइक राइटिंग स्किल्स अगर आपके में है तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप अपने राइटिंग स्किल्स को यूज़ करके बुक्स लिख सकते हैं। मैं फिजिकल बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज के डेट में बहुत कम लोग हैं जो फिजिकल बुक की ओर जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि फ़िज़िकल बुक्स ही लेते हैं, लेकिन अधिकतर आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में अधिकतर लोग ई बुक्स की ओर स्विच कर रहे हैं। तो ई बुक्स मतलब आज के डेट में मोबाइल हर किसी के हाथ में है। मोबाइल के थ्रू ई बुक्स को पढ़ना और ई बुक्स को कैरी करना अपने साथ में बहुत ईजी हो जाता है। तो आप भी आराम से कोई भी बुक लिख सकते हैं। लाइक आपके पास अगर राइटिंग स्किल अच्छी है तो कोई छोटी मोटी बुक लिखिए। लाइक आप शायरी भी लिख सकते हैं, आप स्टोरीज़ लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी राइटिंग स्किल कैसी है और आपको कितना अच्छा लिखना आता है। तो वो सब करके भी आप जो है अपने बुक्स को थोड़ी बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग को अगर ठीक ठाक करके मेंटेन कर लेते हैं और उसके बाद फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट पे अपलोड करके सेल कर सकते हैं। मतलब वहाँ से जब भी कोई आपके बुक को परचेज करेगा तो आपके पास पैसे आते रहेंगे। और जितने ज़्यादा बुक्स वगैरह आप डालेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपकी राइटिंग अगर लोगों को पसंद आना शुरू हो गई। आप अपने दोस्तों में और अपने सारे जान पहचान वाले लोगों में भी जब उसे शेयर करते हैं और यहाँ से आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो गाइस चलते हैं अब अपने 5वें पॉइंट की ओर। और 5वें पॉइंट पे मैंने रखा है ऑडियो बुक्स को। ऑडियो बुक्स आज के डेट में काफ़ी प्रचलित हो चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि आज के डेट में बहुत से लोग किताबें पढ़ने की जगह उसे सुनना पसंद करते हैं। तो आप अपने स्किल को यूज़ करके आप ऑडियो बुक्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको सिंपली अपने राइटिंग स्किल्स को यूज़ करना है, एक अच्छे से कंटेंट्स को लिखना है। कंटेंट को लिखने के बाद में अपने वॉइस को बहुत ही क्लियरली रिकॉर्ड करके एक ऑडियो बुक क्रिएट करना है और फिर उस ऑडियो बुक को किसी ई-कॉमर्स साइट के थ्रू सेल करना है। वहाँ से भी जैसे जैसे वो सेल होती जाएगी वैसे वैसे आपके पास इनकम जनरेट होती जाएगी। तो अगले पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो ये है हमारा छठा पॉइंट। और इस पॉइंट पे मैंने रखा है सेल्फ फोटोग्राफ्स। मतलब अगर आपके पास फ़ोटोग्राफी की अच्छी स्किल है, आप अच्छे फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं, तो आप अपने फ़ोटोग्राफ्स को बेच सकते हैं। शटरस्टॉक नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ आप रजिस्टर करके अपने फ़ोटोग्राफ्स को अपलोड कीजिए और वहाँ से अगर कोई आपके फ़ोटोग्राफ्स को पसंद करके परचेज़ करता है तो ये आपके लिए इनकम जनरेट करना शुरू कर देगी। दोस्तों 7वें पॉइंट पे मैंने रखा है पॉडकास्टिंग को। आप अगर चाहें तो अपने लिए पॉडकास्टिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये काम बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। इसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो मैंने अपने बना रखी है अपने चैनल पे। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक पे क्लिक करके वो पूरा वीडियो देख सकते हैं कि आप कैसे पॉडकास्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे उसके थ्रू पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे के पॉइंट पे चलते हैं। आगे आपको मैं बताने वाला हूँ आप अपनी आवाज़ को बेच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, आप अपनी आवाज़ को बेच सकते हैं। वॉइस 123 नाम की एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे जाके आवाज़ को बेच सकते हैं। आज के डेट में बहुत से लोग जो हैं मिमिक्री वगैरह करते हैं या फिर बहुत से जो कार्टून वगैरह चैनल्स हैं उनके पीछे आपको अपनी आवाज़ को आप दे सकते हैं। अगला जो मेरा 9वां पॉइंट है दोस्तों, इसके लिए मैंने एक पॉइंट दिया है कि क्रिएट योर ओन कोर्सेज। मतलब आपके में अगर टीचिंग एबिलिटी है, आप लोगों को कुछ अच्छा समझा सकते हैं, बहुत अच्छे से इलाबरेट कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से एक कोर्स क्रिएट कीजिए कोई सब्जेक्ट के ऊपर और उसके बाद उस कोर्स को यूडेमी वगैरह बहुत सी वेबसाइट्स जो की हैं ई लर्निंग की वेबसाइट्स, उन पे आप अपलोड कर सकते हैं। आपके कोर्स को कोई परचेज़ करता है
तो वहाँ से भी आपको इनकम जनरेट हो सकती है। अब कोर्सेज़ बहुत टाइप की होते हैं, लाइक आप इंटरव्यू फेस करने के लिए HR राउंड वगैरह जो फेस होते हैं उसके रिलेटेड, इंटरव्यूज़ के रिलेटेड आप कोर्स बना सकते हैं। लोगों को अपने स्किल्स को डेवलप करने के कोर्स बना सकते हैं, या किसी सब्जेक्ट को भी आप चूज करके उसके ऊपर अपना कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो 9 रास्ते जो थे ये बहुत ही आसान रास्ते थे। अब मैं बताने वाला हूँ आपको 10वां रास्ता, जो कि है रेंटल इनकम। इसे सबसे लास्ट में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि यार रेंटल इनकम के लिए तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर्टी परचेज़ करनी पड़ेगी। तो हाँ ठीक है, प्रॉपर्टी परचेज़ करनी पड़ सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बड़े से घर में रह रहे हों, आपके पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी पड़ी है जिसमें 10 कमरे हैं या फिर एक्स्ट्रा कुछ एक कमरे हैं जो कि आपके यूज़ में सही से नहीं आती है। आप उन कमरों को भी रेंट पे डाल सकते हैं। एक तो रेगुलर रेंट पे आप डाल सकते हैं, दूसरा जो तरीका है आप उसे वैकेशनल होम भी बना सकते हैं, लाइक एयरबीएनबी एंड और भी बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह हैं जो कि आप लोगों को ऐसे फीचर प्रोवाइड करते हैं कि आप छोटे से पीरियड के लिए भी लाइक अ होटल वैकेशनल होम के तौर पे अपने रूम को यूज़ करने के लिए दे सकते हैं रेंट पे, और उसके थ्रू भी आप रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये भी आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाती है। तो दोस्तों ये मिलाकर मैंने टोटल 10 रास्ते आपको बताए हैं पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, जिनके लिए आपको ऑलमोस्ट पैसे खर्च करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ वो सीधे सीधे आप लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।